बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी भक्तजन महानुभाव। हम आनंद ले रहे हैं तारतम्य सिलेबस में विराट सब्जेक्ट को लेकर के। तो विराट का अर्थ विशाल, ये हमने इसका अर्थ ले लिए हैं। तो इससे पहले वाले एपिसोड में आपने सुना है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और अक्षर ब्रह्म, ये दो एस्पेक्ट, एक किशोर स्वरूप एक बाल स्वरूप है एक ही प्लेटफॉर्म में, जिसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। इस तरह से संकेत किया हुआ है। अब अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म के विषय में हम परिचित हैं। आइए उस दिव्य धाम में गुरु जी श्री दीनदयाल महाराज जी का शब्द, जिसका नाम है विराट विज्ञान दर्पण पुस्तक, उसका पेज नंबर 17 के सेकंड पैराग्राफ में, सर्वप्रथम यहाँ के कालातीत परलोक अक्षरातीत ब्रह्मधाम में आज के दिन सुबह ब्रह्मात्माओं को अपने मन स्वरूप कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का मायावी खेल दिखाने के वास्ते और पुनः अक्षर ब्रह्म को भी अपनी गुह्यात गुह्य ब्रह्मानंद लीला का अनुभव कराने हेतु अद्वैत ब्रह्म अक्षरातीत सिद्धार्थ जी के दिल में प्रेरणा हुई। क्या हुई? जो पहले लई हक के दिल में पीछे आए माहे नूर ता पीछे हादी रूहान में ये जो हुआ जहूर। महामती प्राणा जी ने खिलावत ग्रंथ के प्रकरण 6 चौपे नंबर 44 में कहा कि पहले लई हक के दिल में। आइए सुंदर सा इन शब्दों में थोड़ा सा चिंतन का आनंद लेंगे। सर्वप्रथम यहाँ के, कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? यहाँ के उस दिव्य परम धाम, क्योंकि अभी संसार बना नहीं है, अभी संसार बना नहीं है। तो यहाँ के कालातीत यानी समय से परे उस दिव्य धाम, परलोक इस संसार लोक से परे परलोक, अक्षरातीत ब्रह्म धाम में, अक्षरातीत ब्रह्म धाम में आज के दिन, सुंदर सा जी आज के दिन क्या घटना घटी? बस इसी आज के दिन में हमारा पूरा तारतम्य कंसेप्ट का चिंतन आगे बढ़ता है। कहने का मतलब, पहला हमें तारतम्य सिद्धांत कैसा सिद्धांत है ये, कि शुद्ध साकार सिद्धांत है। शुद्ध साकार सिद्धांत में ब्रह्म को निराकार स्वीकार नहीं है और साकार भी नहीं। साकार निराकार बात तब आती है जब अक्षर ब्रह्म स्वप्न देखने लगते हैं, तो अक्षर का स्वप्न का स्वरूप साकार, और अक्षर का स्वप्न का स्वरूप उत्पन्न होने के लिए जो निंद्रा का आवरण है, राज्य का हुक्म का जो आवरण है, जिसको घोर नीत का आवरण कहा जाता है, वो है निराकार। हमारे में जब निद्रा आती है तो निद्रा निराकार, लेकिन निद्रा जागृत भुला देती है, स्वप्न स्वरूप खड़ा कर देती है, तो स्वप्न का स्वरूप हुआ साकार। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा साकार से बिना सोचती, स्वप्न में जो साकार शब्द है वो नाशवंत है। निराकार से शून्यत्वात्, निराकार तो शून्य है, शून्य से अवस्तुत्वात्, वो तो अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं है निराकार। अब क्या हुआ? साकार से बिना सोचती, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से अवस्तुत्वात्, ये उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः। शंकराचार्य ने कहा ये साकार भी नहीं निराकार भी नहीं, बीच में एक रास्ता है। वो रास्ता अगर किसी को मिला तो वो मोक्ष का रास्ता होगा।
वह पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष, इसके बीच में जो एक वस्तु है वो शुद्ध साकार के संकेत था। तो सुंदर साथ जी, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सृष्टि पैदा ही हुई नहीं है, अक्षर ब्रह्म सपना में गया ही नहीं है, तब भी एक ब्रह्म लीला है। इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है, भजन गाते हैं। आपके सपना जब आप देखते हो तो सपना में तल्लीन, ठीक है। अगर कोई सपना में आपको समझाने लगे ये सपना का स्वरूप फलाना, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कहाँ है करके पूछेंगे तो सपना का स्वरूप बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वास्तविक स्वरूप के ऊपर निंद्रा का आवरण है। लेकिन उसको जिज्ञासा हुई मेरे वास्तविक स्वरूप करके वापस आएगा, अब सोर्स में जाने को आएगा तो उसको भयंकर एक निंद्रा का आवरण लंबा चौड़ा उसको पता ही नहीं चलेगा, वो दिखाई देता है उसको। तो वो बोलेगा मेरी उत्पत्ति तो निराकार आकार नहीं अंधकार है, ऐसा बोलेगा। बस वो वास्तव में निराकार कौन क्या है? अक्षर के ऊपर फरामोशी है। अब अक्षर के ऊपर फरामोशी डाले नहीं है राजी महाराज, इसलिए ब्रह्मलीला अब हुई, ब्रह्मलीला की बात है। तो इसे प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, आप विराट को इस तरह से समझ लेना है कि अच्छा ओहो ब्रह्मानंद रस ज्ञान, उस ब्रह्म का आनंद स्वरूप में अपने आप को स्थित करिए, ध्यान चित्त हो करके। कमर को सीधी रखिए और आंख को बंद रखिए और बिल्कुल अपने शरीर को अनुकूल बना के रखें, ज़्यादा ट्रेसिंग भी ना दें। अपने आप को उस परब्रह्म परमात्मा के अलादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूप, उन आनंद स्वरूप के अनंत किरणों की भांति, अनंत लहरों की भांति मैं आत्मा स्वरूप में उस ब्रह्मधाम की लीला में सुबह 6 बजे परब्रह्म परमात्मा जग जाते हैं और 5वें भूम से चौथी भूम, चौथी भूम से तीसरी भूम में आ जाते हैं और तीसरी भूम से चांदनी चौक में उन चैतन्य पक्षियों को, चैतन्य जानवरों को दर्शन देने के लिए चैतन्य परब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री राजी महाराज मुजरा दर्शन देते हैं। और हम ब्रह्मात्माएं 5वीं भूम से अपने धाम धनी को ढूंढते हुए हम श्री राजी के साथ तीसरी भूम के पड़साल में पहुंचते हैं पूर्व तरफ, और नीचे राजी महाराज के नज़र से नज़र मिलाकर देखते हैं तो बिल्कुल हजारों लाखों अपने अपने लाइनबद्ध होकर के जानवर पशु पंछी सब श्री राजी को प्रार्थना कर रहे हैं, हे धामधनी आपने इस तरह से दर्शन दे करके हमें कृतकृत्य किया। इस तरह से सभी पशु प्राणी प्रेम से राजी महाराज का दर्शन कर रहे थे। ब्रह्मात्माएं पूरी तरह पड़साल में पहुंचे आनंद से। आज का दिन की बात ही नहीं, ये हर रोज हर घड़ी की बात है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से आप अपने ध्यान को बनाए रखते हैं। लेकिन हमारा विराट है, ध्यान का विषय नहीं है। ध्यान होने से पहले ज्ञान होनी चाहिए। ज्ञान बिना का ध्यान अंधविश्वास होता है। इसलिए आइए, सिस्टम ये है, जब आपको ये विराट का ज्ञान धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, आपका ध्यान स्वतः श्री राजी महाराज में लग जाएगा।
उस अस्तित्व में आप तल्लीन हो जाओगे। इसीलिए बिना आलसी, बिना नेग्लिजेंसी आप इस विराट को, ज्ञान को सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज ने प्राप्त किया हुआ स्वरूप अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दिया हुआ ये विराट का ज्ञान आज हमें गुरु परंपरा से प्रसाद स्वरूप मिला हुआ है। इसीलिए एक चित्त होकर के इसको पहला ज्ञान को पहला हासिल करें, समझें, उसके बाद धीरे धीरे ध्यान अपने आप लग जाएगा और बिना ज्ञान का ध्यान, मैंने कहा अंधविश्वास है। सो बिफोर मेडिटेशन वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मेडिटेट अपन, किसके ऊपर ध्यान करते हैं उनका ज्ञान होना जरूरी है। तो सर्वप्रथम यहाँ के कालातीत परलोक अक्षरातीत ब्रह्मधाम में वहाँ का अष्टप्रहर लीला, वहाँ का अष्टप्रहर लीला हर घड़ी हर पल अखंड वर्तमान में चैतन्यमय लीला। राज जी महाराज को सुबह 6 बजे उठना, 7:30 तक में जमुना का आनंद लेना और फिर तीसरी भौम में जाकर के प्रसाद लेना। उसके बाद 10:30 बजे तीसरी भौम में प्रसाल में नृत्य होना, 7:30 से 9 बजे तक, फिर 9 से 10, 10:30 प्रथम भौम रसोई के चौक में बना हुआ रसोई का प्रसाद लेने के लिए उतरना और श्रीराज जी महाराज वहीं तीसरी भौम में 11 बजे का भोजन प्रसाद लेते हैं। उसके बाद फिर 12 बजे 2 बजे आराम करते हैं, 3 बजे तक। 3 बजे तक ब्रह्मात्माएं मानव की इच्छाचारी 25 पक्ष परम धाम में रंगमाल के आसपास कहीं भी जा कर के श्री राज जी महाराज के साथ जैसे जो लीलाएं होती है उसको दोहराते हुए राज जी महाराज को प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं ब्रह्मात्माएं। 3 बजे जैसे आएंगे अब फिर कृष्ण पक्ष का समय हो तो 3 से 6 का समय सुदूर चले जाते हैं शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में धाम के आसपास के जगहों में सुखपाल में जाते हैं, रमते आते हैं। दूर जाना हो तो तख्तरवा में जाते हैं शुक्ल पक्ष में। तो रात को 9 बजे तक शुक्ल पक्ष के समय में दूर दूर जा कर के वहीं पर 9 बजे तक वनभोज भोजन लीला सब जम वन में ही होता है। हाँ, कृष्ण पक्ष के समय में 6 बजे वापस आएंगे, 7, 7:30 बजे तक रसोई के चौक प्रथम भौम में लीलाएं भोजन लीलाएं, 7:30 से 9 बजे तक फिर तीसरी भौम चौथी भौम में जा कर के चौथी भौम में नीरत का बाखर 9 बजे तक नीरत का आनंद लेंगे। उसके बाद 9 बजे 5वीं भौम में जा कर के आराम करेंगे, फिर सुबह 6 बजे उठ के। ये है ब्रह्म लीला का एकदम 2% मैंने आपके साथ समय बताया। अष्टप्रहर जिसको ब्रह्म लीला कहते हैं। 6 से 9 एक प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, 3 से 4 चौथा प्रहर, दिन पूरा हो गया। रात को 6 से 9, रात को 6 से 9 रात को प्रथम प्रहर, तीसरी भौम में चौथी भौम में नीरत, 9 बजे से 12 रात्रि दूसरा प्रहर, 12 से 3 रात्रि का तीसरा प्रहर और 3 से 6 रात्रि का अंतिम प्रहर। तो टोटल 8 प्रहर हुआ। तो 8 दिन 24 घंटा हो गया। इस तरह से ब्रह्म लीला का इन लीलाओं में आप शामिल हो जाइए। अब यहाँ पर ये ब्रह्म लीला में विचरने के लिए, आनंदित होने के लिए परमात्मा श्री राज जी ने सद्गुरु महाराज को 25 पक्ष परम धाम का अवलोकन कराए हैं। वो ब्रह्म धाम का सद्गुरु महाराज जो वर्णन करते हैं उसको बोलते हैं चर्चनी।
जो विराट के पश्चात, विराट के ज्ञान के पश्चात वो चर्चनी का ज्ञान दिया जाता है। ब्रह्मात्माओं की ब्रह्म स्फोट की बात है, उसको बोलते हैं चर्चनी, अर्थात चर्चनी पट द्वारा दिव्य परम धाम का अवलोकन कराया जाता है। सुंदर साथ जी, ठीक है। बस ये रूटीन के अनुसार अब आपको यहाँ पर बहुत सारी शंकाएं आ सकती है। जैसे मैंने कहा, राजी महाराज सुबह 6 बजे उठते हैं, अच्छा, उसके बाद स्नान आदि, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देवरी में जहाँ रामत कीजिए राम, रतन जड़ित के मोहल में कीजिए, रतन जड़ित के मोहल में कीजिए रंग विलास, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। सुबह सुबह हम शिव पूजा में गाया करते हैं, है ना। इस तरह से सुबह 6 बजे उठना। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, ब्रह्म भी सोते हैं? ब्रह्म भी सोएंगे? ब्रह्म को भी नींद आती है? प्रथम ब्रह्मधाम तो नूरमय है, फिर रात्रि कैसी? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, रात्रि कैसी? ये प्रश्न जरूर आएगा। उसके बाद ठीक है, रात्रि तक तो ठीक है, फिर बोले कि नाश्ता करेंगे, वन में फल फूल लेने जाएंगे सखियां, फिर 11 बजे रसोई सेवा, प्रथम भूम रसोई का चौक और मूल मिलाप की विशेषता है। तो ब्रह्म भोजन भी करता है, भोजन करता है तो फिर ब्रह्म को भूख भी लगती होगी। तो सुबह 6 बजे उठना, फिर मतलब ब्रह्म तो समय से परे है, 6 बजे समय भी है क्या वहां पर? छह बजे समय ब्रह्म उठना, इसका मतलब सोते ही, सोने के लिए नींद आनी चाहिए, नींद को तो अज्ञान, तो ब्रह्मधाम में अज्ञान भी होता है। बहुत सारे प्रश्न इसी लीला के अंदर, अष्टप्रहर लीला के अंदर आपको अपने दिमाग में ये सब प्रश्न आ सकता है। पहला नंबर तो ब्रह्म 6 बजे उठते हैं, इसका मतलब सोते भी हैं, सोते हैं तो नींद आती है, और उठते हैं ठीक है, उसके बाद भोजन भी करते हैं, इसको भूख भी लगती है। तो सुंदर साथ जी, इस स्क्रीन के लिए, ये एक संख्या के समाधान के लिए पहला नंबर हमें कि ब्राह्मिक एक्टिविटी में ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चिंतन करना होगा। वो ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा अब आने वाले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम।